नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक बार फिर एक नवेकले विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिस पे आपने हो सकता है कि पहले कोई सुना हो, कोई वीडियो देखी हो। इस विषय में मैं अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के जन्म से पहले उसकी जो आत्मा है वो प्री बर्थ प्लानिंग करती है, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ लोग कह देते हैं। कि इंसान जब इस संसार में आता है, जन्म लेता है, फिजिकल बॉडी में आने से पहले उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो चेतना होती है, वो पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लेती है कि मैं इस जीवन में, इस जन्म में अगर जाना है तो मैं कितने समय के लिए जाना है, क्या क्या काम करने हैं। ऐसा पहले से इंसान की जो आत्मा है वो तय कर लेती है, ऐसा मैंने सुना है। इसके लिए अलग अलग लोगों के विचार हैं। जो मैंने सुना है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक मैं बताता हूँ कि कुछ आध्यात्मिक लोग, कुछ स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि इंसान की जो आत्मा है वो यहाँ आने से पहले ही अपना रास्ता बना लेती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब इंसान को दुख तकलीफ़ें आती है, जब इंसान के जीवन में उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, तो फिर तो इंसान ऐसा सोच सकता है कि हो सकता है कि पहले से ये तय हो, पहले से ये चीज़ें हमारी लाइफ में लिखी हो, इंसान की लाइफ में, कि उसने पहले से ही कोई प्लानिंग की हो, उसकी सोल ने, उसकी आत्मा ने, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज़ होती है? इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो ये बातें सभी संतों महात्माओं ने भी कहा है कि इंसान की जो पास्ट लाइफ है वो इस जन्म को प्रभावित करती है। हमारी ये फिज़िकल बॉडी को, हमारे इस जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जो रिश्ते नाते बन रहे हैं, हम जो कुछ भी जीवन में, जो कुछ भी हमारे पास है वो पास्ट लाइफ में जो हमने किया है, कर्म किए हैं, उसके हिसाब से कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो पहले से ही प्री प्लानिंग कर लेती है, प्री बर्थ प्लानिंग, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का ये मानना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे अचेतन मन के कारण करते हैं। वो हमारी प्लानिंग हुई है, पहले से ही प्लानिंग हुई है। कुछ इस जन्म की, बचपन की प्लानिंग हुई है और इससे पहले कई जन्मों की। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान की आत्मा है, इसकी ये जब से संसार बना है, गुरबाणी में तो लिखा है कि जब से संसार बना है तब से ही इसकी आत्मा इस संसार में है, इंसान की। तो इस हिसाब से कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान का जो प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इस कारण हो रहा है कि उसकी पहले से प्रोग्रामिंग हुई है। जो पहले उसने किया है वो जैसे जैसे उसका समय आता है तो वो वैसे वैसे ही इंसान की लाइफ में घटनाएं होती है। तो इसके लिए हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा, आपकी हर एक की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ ऐसे वाक़या घटते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है, इंसान हैरान हो जाता है, उसके बस में नहीं रहती कि ये क्यों होता है।
इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा समझदार होने के बावजूद भी कई बार उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सोचना है कि हो सकता है ये कोई प्री बर्थ प्लानिंग हो, ये कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, तब इसलिए हो रहा हो ऐसा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंसान जो है उसकी हम अगर चेतन मन के हिसाब से, कॉन्शियस माइंड के हिसाब से, जो बाहरी संसार है इसके हिसाब से बात करें तो बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन को आप पढ़ोगे तो वो आपको लगेगा कि वो फ्री विल के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा अपने जीवन में काम किया है। अगले पिछले को छोड़ के उन्होंने वर्तमान पे काम किया है, और जो बीत चुका समय है उससे उन्होंने प्रेरणा ली है, सेध ली है कि पिछले समय में हिस्ट्री में क्या हुआ है, उस हिसाब से उन्होंने फ्री विल के हिसाब से काम किया है। तो इसलिए वो अपना जीवन भी बदल पाए और लोगों का जीवन भी बदल पाए, बहुत सारे दूसरे लोगों का जीवन भी बदल पाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है, इसके बारे में हर किसी के अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। जितना किसी का अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव है, उस हिसाब से इंसान बात करता है, और इंसान को विश्वास भी उस हिसाब से ही आता है जितना उसका अनुभव होता है, निजी अनुभव होता है। अगर वो आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है तो उसको कोई निजी अनुभव होता है, तो फिर उसको वो बातें अनुभव होती है, वो बातें नज़र आती है, वो बातें चीज़ें उन चीज़ों का एहसास होता है कि ये चीज़ें वाकई ऐसे हो सकती है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान से, इन पर आपका ध्यान जाएगा, इन पे आप सोचना शुरू करोगे, तो फिर आपको हो सकता है कि आपको इन बातों की समझ आ सके। नहीं तो इंसान जो है, इंसान की जो दृष्टि है वो बहुत ही सीमित दृष्टि है। वो बहुत, इंसान जो है, एक आम इंसान जो है वो बहुत दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है। दूर की चीज़ें कौन देख पाता है, आने वाले समय को कौन देख पाता है? जो रूहानियत से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम इन विषयों को समझना है, इन बातों को समझना है, तो हमें रूहानियत के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हमें नाम, सेवा, सत्संग, सिमरन, इन बातों से जुड़ने की ज़रूरत है। इन बातों से, नाम, सेवा, सत्संग, सिमरन से अगर हम जुड़ेंगे तो हमें इन विषयों के बारे में बहुत ही गंभीरता से हमारी समझ में आने लगेंगी ये बातें। इसलिए सोल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ प्री बर्थ प्लानिंग होती है कि नहीं होती है, ये बात आप तभी समझ सकते हो जब आप अपने निजी अनुभव के हिसाब से, जब आप रूहानियत के हिसाब से चलोगे। जहाँ रूहानियत के हिसाब से जब आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस करोगे तो ये बातें आपकी समझ में आने लगेंगी कि ऐसा भी होता है।